नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत के स्टडी परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक बार फिर मैं आप ही के सामने मुखातिब हूं एक नए विषय के साथ, जिसका नाम है रासो शब्द का अर्थ व उत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत। हिंदी साहित्य की जो श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला की कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं रासो साहित्य की तरफ। रासो साहित्य पढ़ने से पहले रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों में जो मतभेद हैं, उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जाएगी। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो एक बार इस मेरे YouTube चैनल पर जाकर के सारा वीडियो देखें, संपूर्ण वीडियो का अवलोकन करें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथियों, यह जो वीडियो है ये ना केवल नेट के लिए बल्कि स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं रासो साहित्य की तरफ। रासो साहित्य पढ़ने से पहले अपन अवलोकन करेंगे रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत। देखते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत। आदिकालीन रासो साहित्य, जैसा कि आपको विदित है कि रासो साहित्य की रचना आदिकाल में की गई। चारण कवियों ने जिन चरित काव्यों की रचना की वह रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। आदिकाल में आपको पता है, आदिकाल में एक तरफ सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य की रचना की जा रही थी, जिनको लिखने वाले जैन कवि थे, तो दूसरी तरफ चारण कवि थे जो राजाश्रय में रहकर चरित्र काव्यों की रचना कर रहे थे। चरित्र काव्य से आशय किसी न किसी अपने आश्रयदाता को आधार बनाकर उनके चरित्र को या उनकी वीरता की या उनके जीवन से संबंधित रचना लिख रहे थे। वे कवि थे चारण कवि। ऐसा साहित्य जो था वह रासो साहित्य कहलाया गया। इसके अलावा जैन कवियों द्वारा जिस रास काव्य की रचना की गई वह वीर रस में लिखे गए रासो काव्य से भिन्न है। जैन कवियों के द्वारा रास काव्य भी लिखा जाता है। तो दोस्तों, एक यहाँ कंफ्यूज होने वाली स्थिति है कि रास काव्य अलग है और रासो साहित्य अलग। इस चीज़ पर ध्यान विशेष रूप से देना। रास काव्य जैन कवियों द्वारा लिखा गया और चारण कवियों द्वारा रासो साहित्य लिखा गया। अपन पढ़ रहे हैं रासो साहित्य। तो रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में रासो साहित्य को जानने से पहले कि रासो साहित्य है क्या, कि रासो साहित्य में जैसे पृथ्वीराज रासो है, बीसल देव रासो है, परमाल रासो है, इस तरह रासो साहित्य की रचना की गई। लेकिन वो रासो साहित्य, उनकी प्रामाणिकता, संदिग्धता, उनके बारे में विस्तृत रूप से अवलोकन करने से पहले यह जांच लेना चाहिए या सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई। रासो शब्द को लेकर भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि रासो शब्द को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत रहा, गारसा दत्तासी का क्या मत रहा, शुक्ल का क्या मत रहा। तो सबसे पहले फ्रांसीसी इतिहासकार गारसा दत्तासी का मत देखते हैं। सर्वप्रथम रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विचार रखने का श्रेय जो जाता है वह गारसा दत्तासी को जाता है। एक प्रश्न यही बन जाता है, रासो शब्द को राजसूई शब्द से उत्पन्न माना है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि गारसा दत्तासी ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से जोड़ा है, तो वह है राजसूई शब्द। क्या तर्क दिया इन्होंने कि गारसा दत्तासी का मानना था कि चारण कवियों द्वारा रचित वीर गाथा काव्य में राजसूई यज्ञ का उल्लेख है। कहने का आशय है कि जो लोग थे, तत्कालीन जो शासक थे, वह राजसूई यज्ञ क्या करते थे, जिनका उल्लेख चारण कवि अपने काव्यों में किया करते थे। इस प्रकार गारसा दत्तासी ने राजसूई शब्द से ही अभ्रंश होते होते यह शब्द रासो में परिवर्तित हो गया और उसी से रासो शब्द बना। अतः इसी कारण राजसूई से रासो शब्द माना है। अब यह तर्कसंगत नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? कि सभी वीर गाथा काव्य में राजसूई यज्ञ का उल्लेख नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि अगर राजसूई यज्ञ उन्होंने किया तो सभी जितने भी जो रासो साहित्य थे उनके अंतर्गत इसका उल्लेख होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी रचनाएं भी है जो वीरता परक न होकर प्रेम परक है। जैसे बीसल देव रासो है,
उसी की बात करें तो वह वीरता परक न होकर प्रेम परक है। तो इस प्रकार और राजसूय यज्ञ कब किया जाता था? जब वह सभी चारों तरफ के प्रदेश को विजित कर लेता था, तब वह राजसूय यज्ञ किया जाता था। तो कुछ रचनाएं प्रेम परक भी है, वीरता परक नहीं है, जिनमें राजसूय शब्द का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार यह जो इनका मत है वह तर्क संगत नहीं है। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं डॉक्टर नरोत्तम स्वामी का मत। इन्होंने रसिक शब्द से, दोस्तों ध्यान रखना ये शब्द पूछे गए हैं, रसिक शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है, जिसका अर्थ प्राचीन राजस्थानी भाषा के अनुसार कथा काव्य मिलता है। रसिक शब्द का अर्थ क्या है? कथा काव्य। इनका मानना है कि रसिक से क्या बना? रासऊ बना, और रासऊ से क्या बना? रासो बना, जिसके अंतर्गत क्या किस तरह का काव्य है? कथा काव्य। उक्त मत आदिकाल के चारण काव्य के लिए तो आंशिक ठीक जान पड़ता है कि चारण काव्य की तरफ दृष्टि डाले तो चारण काव्य तो कथा काव्य ठीक है, कुछ हद तक ठीक जान पड़ता है। लेकिन अपभ्रंश के अंतर्गत ऐसे काव्य पहले से जिनका नामकरण रासक या रास है, कि अपभ्रंश काव्य तो पहले से लिखे गए थे जिनमें रास शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे उपदेश रसायन रास, भरतेश्वर, बाहुबली रास, उनकी रचनाएं तो अपभ्रंश के समय से की जाती रही है। तो किस प्रकार से रास और रासों का संबंध बैठा? तो इस प्रकार से नरोत्तम स्वामी का यह मत भी तर्क संगत जान नहीं पड़ता। अगला मत देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका मत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो स्टार लगा लो साथियों, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये कथन क्या है कि आचार्य शुक्ल रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानते हैं। परीक्षा में यह रसायन शब्द कई बार देकर पूछा गया है। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये रासो शब्द किससे बना? रहस्य से बना, लेकिन ये इनका कथन है, अवतरण चिन्ह में है जो। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बीसल देव रासो के काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। हमारी समझ मतलब शुक्ल की समझ में, ये उन्हीं का कथन है। परीक्षा में ये कथन देकर भी पूछा गया है, और वह इसके संबंध में उन्होंने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। क्या कहा है कि 1272 मंझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ ही शारदा, तुटी ब्रह्म कुमारी। कि नरपति नालय की जो बीसल देव रासो है उसमें ये कथन है कि रसायन शब्द, ये रसायन शब्द आया, इसी रसायन शब्द से शुक्ल ने माना है कि रसायन शब्द बाद में परिवर्तन होकर किसमें परिवर्तित हो गया? रासों में। बीसल देव रासो की उक्त पंक्ति शुक्ल ने अपने मत के संदर्भ में उद्धृत की है। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल का ये मत बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के अंतर्गत। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका मत और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका जो मत है उससे अधिकतर विद्वान सहमत हैं। सर्वाधिक सटीक, पहली चीज़ तो सर्वाधिक सटीक और समीचीन मत है, इसलिए है क्योंकि अधिकतर विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। किस शब्द से मानी है? रासक शब्द से। दोस्तों इसको तो नोट ही कर लीजिएगा। रासक शब्द, रासक को एक छंद और काव्य भेद माना है। इनका मानना है कि रासक एक छंद भी है और एक काव्य भेद भी। काव्य भेद कैसे? जिस तरह विभिन्न काव्य ग्रंथों को प्रकाश या कहें, देखो इसमें प्रस्तुत किया गया है कि जिस प्रकाश या रूपक नाम देकर चरित काव्य लिखे गए हैं, उसी तरह रासक नाम देकर भी चरित काव्य लिखे गए हैं। कि कहने का आशय है कि जो काव्य ग्रंथ लिखे जाते थे उनके खंडों को प्रकाश, रूपक आदि कई नाम दे दिए जाते थे, उसी तरह रासक नाम भी दिया गया था। और यही रासक नाम बाद में क्या हुआ? रासों में परिवर्तित हो गया। और रासक नाम किसके लिए दिया गया था? चरित काव्यों के लिए दिया गया था। एक मत तो इनका यह है। दूसरा क्या कहते हैं कि अपभ्रंश में 29 मात्रा का एक रास या रासो छंद प्रचलित था। रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता था जिनमें रासक छंद की प्रधानता रहती थी। रास किन्हें कहा जाता था? जिनमें रासक छंद की प्रधानता रहती थी, उन्हें रास कहा जाता था। और यही रास बाद में क्या बना? कालांतर में रास गेय छंद से संबंधित रचनाओं के लिए, प्रेमप्रक रचनाओं के लिए रास था। कालांतर में यही रास शब्द वीर रस के लिए ही प्रयुक्त होने लगा और रास से धीरे 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 क्या होता गया? रासो
बन गया। अर्थात रास से किसकी उत्पत्ति हुई? रासों की उत्पत्ति हुई। रास से रासक बना, रासक से रासो बना। इस तरह से किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। उक्त मत का समर्थन दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त ने भी किया। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ने भी इसका समर्थन किया। इन्हीं के अलावा अन्य जैसे और भी खूब विद्वान आते हैं, उनका भी यही मानना था कि रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला मत है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। इनका भी रासो साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वीराज रासो को जब अपन पढ़ेंगे तो इनका भी जिक्र होगा। रासो शब्द संस्कृत के रास अथवा रासक से निष्पन्न है। मतलब कहने का आशय है, इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को ही स्वीकार किया है। आगे देखते हैं गौरी शंकर ओझा। बहुत महत्वपूर्ण। रासो शब्द को अशुद्ध ठहराकर इनका मानना था, रासो शब्द तो अशुद्ध है। मूल शब्द क्या है? रासा। क्या कहते हैं ये? कि मैं रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रास शब्द से होना मानता हूं। रास शब्द का अर्थ विलास भी होता है और विलास शब्द चरित्र, इतिहास आदि के अर्थ में प्रचलित है। कि रास शब्द किसके अर्थ में प्रचलित है? विलास शब्द। रास शब्द का अर्थ विलास भी होता है और विलास शब्द चरित्र, इतिहास आदि के अर्थ में प्रचलित है। इस प्रकार यही रास शब्द रासा में परिवर्तित हुआ। मूल शब्द रासो था ही नहीं। ये किसका मानना था? गौरी शंकर ओझा का। आगे कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका मत भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मानना है? कि रासक का अर्थ काव्य से ग्रहण करते हैं। कि रासक का अर्थ किससे लिया इन्होंने? काव्य से। रासक रास है। प्राकृत में रासक शब्द कैसे लिखा जाता था, या प्राकृत भाषा में कैसा था? रास है। और रास है किसके लिए कहा गया? ब्रज में रास है, ब्रज में रासो कहा गया। और ब्रज भाषा की या ब्रज बोली की विशेषता होती है कि ओकारांत होती है। तो ब्रज में रास है, क्या हो गया? रास है, रासो हो गया। और खड़ी बोली में ये क्या कहलाया? रासा कहलाया। अर्धमागधी में ये क्या कहलाया? रास कहलाया। इस प्रकार रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार पहले शब्द था कौन सा? रासक। फिर कैसे हुआ? रासकु। फिर कैसे हुआ? रासऊ। फिर कैसे बना? रासव शब्द बना। इस प्रकार रासो शब्द की सृष्टि हुई। निष्कर्षतः उक्त सभी मतों के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत ही अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी रास या रासक शब्द से ही रासों की उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार दोस्तों यह रासो शब्द की उत्पत्ति है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगला जो अपना विषय होगा वह पृथ्वीराज रासो को लेकर होगा। उसकी प्रामाणिकता, संदिग्धता, उसके संस्करण है, उनसे संबंधित नया वीडियो होगा। धन्यवाद।